अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लेके आई हूँ ईद स्पेशल दही भल्ले रेसिपी, जो बहुत टेस्टी और हर घर में ईद पे ज़रूर बनते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी सी रेसिपी है। चलो मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना किस तरह है। पहले हम बनाएंगे भल्ले, जिनके लिए मैंने 1.5 कप माश दाल ली है। और अब मैंने इसे अच्छे से वॉश करने की इसकी स्मेल बिल्कुल फिनिश हो जाए, इसमें कोई स्मेल ना हो। और यहाँ पे मूंग दाल के साथ भी हम सेम करेंगे, इसकी भी हमने स्मेल बिल्कुल फिनिश कर देनी है। तो अब इसे भी हम लोगों ने वॉश करके इन दोनों को हम लोगों ने सोक करके रख देना है। और इसे हम लोग ओवरनाइट सोक नहीं करेंगे, आप ओनली 1 या 3 आवर्स के लिए कर लें, हाफ आवर के लिए कर लें, इट्स ओके। तो फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। और प्यूरी रेडी करते वक्त आपने वाटर ज़्यादा नहीं ऐड करना। देखिए, यहाँ पे मैंने ओनली 2 टेबल स्पून ऐसे वाटर ऐड कर रही थी। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसकी ब्लेंडिंग करनी है कि जो उनसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखें हमारे इस तरह से डन हो जाना चाहिए। तो अब हमारे जो भल्ले हैं उसका बैटर जो हो चुका है वो रेडी है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून, रेजिन्स 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट हाफ टेबल स्पून, ग्रीन चिली चॉप्ड हम ऐड करेंगे 2, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे हम इसमें। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। फिर हम लोगों ने देखें इस तरह से मिक्स करके हम लोगों ने एक साइड पर अपने भल्ले के बैटर को सेट कर लेना है। और फिर हम लोगों ने देखे इसमें अगर तो ये ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारे डन हो चुका है। तो अगर आपका नीचे बैठ गया तो इसका मतलब नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक साइड से ही अपने भल्लों को ऐड करना है ऑयल में, कि हमारी जो सी हमने एयर बनाई है तो वो एयर हमारी ना वेस्ट हो। तो इस वजह से हम लोगों ने एक साइड से ही अपने भल्लों को ऐड कर देना है ऑयल में। और इसे अब हम फ्राई करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भल्ले जो हैं वो गोल्डन गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में हम ऐड करेंगे मिंट। और मिंट ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है कोरिएंडर। कोरिएंडर ऐड करने हम लोगों ने ऐड करके तो फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपने भल्लों को। ये देखें, इस पर मैंने अपने भल्लों को ऐड कर दिया है। और भल्ले ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है, एक मसाला बनाना है जो इसकी रियल मोनोपोली है, जिसकी वजह से बहुत टेस्टी हो जाएगा। जिसके लिए मैंने लिया है कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर वूल 1 टेबल स्पून, फेनल सीड्स 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स। आलमंड मैंने यहाँ पे देखिए 10 to 11 पीसेज ऐड किए हैं। और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 15-16 भी आप आलमंड ऐड कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इसका बना लेना है पाउडर। मैंने यहाँ पे इसका फाइन पाउडर बना लिया है। और इधर अब हम बनाएंगे इसकी बेस्ट स्पेशल चटनी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिंट। और मिंट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काजू ऐड करेंगे हम इसमें। और फिर हम अनियन ऐड करेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने 1 by 1 इसमें ऐड कर देना है। और फिर हम अपनी ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर देंगे। और ये वाली हमारी स्पेशल चटनी है, ये आपने ज़रूर बनानी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो से दही भल्ले हैं वो बहुत टेस्टी हो जाएंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। और इसमें हम लोगों ने इस चटनी को हमने ज़्यादा ऑयल से रेडी करना है, इसमें वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसमें हम 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके फिर इससे हम लोगों ने इसकी प्यूरी बनानी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपने दही भल्लों के लिए बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं। और रेड रेडिश ली है, क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो, ये सब मैंने ले लिए हैं। ये देखें, फिर हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को ले लेना है। और जिस बाउल में आपने प्रेजेंट करना है उसमें हमने ऐड कर दिया है योगर्ट। योगर्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1.5 कप। 1.5 कप योगर्ट में हम ऐड करेंगे हाफ कप में वाटर। योगर्ट जो है हमने 1.5 कप ऐड किया था, एंड वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप। तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें और स्पाइसेस हम कोई ऐड नहीं करेंगे, बस दही भल्ले मसाला जो हमने रेडी किया है वो ऐड कर देंगे लास्ट पे।
तो यहाँ पे हमारे जो भल्ले हैं वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है वो, अब मैंने ये जो वेजेस को कट किया था वो हमने ऐड कर दिए, पोटैटो ऐड कर दिए और फिर हम इसे पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने भल्लों को भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे अपने भल्ले जो से लिए हैं उन्हें हम लोगों ने रेडी कर लिया है। तो अब हम लोगों ने उससे थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है कि जो उसका वाटर है वो फिनिश हो जाए, और फिर हम अपने भल्लों को ऐड कर देंगे अपने योगर्ट में। और जब ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, लास्ट इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड कर देनी है, अपनी बूंदी को ऐड कर लेना है जिसे मैंने रेडी किया था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपनी चटनियों से रेडी कर लिया है। रेड चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यार से व्यूअर्स को इस रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा, कि बहुत डिलीशियस बनेगी। अल्लाह हाफिज़।